जय श्री राम, जय हनुमान, जय साईं लीलाशाह। दोस्तों, आज होली के पावन पर्व पे मैं जितेंद्र चौधरी आपका स्वागत करता हूँ। आप जानते हैं कि स्वामी लीलाशाह दर्शन ये जो पुस्तक है इसका मैं नित्य पाठ करता हूँ। आज का जो एपिसोड है वो 28 अप्रैल 1965 को उद्योग आश्रम उल्लासनगर 4 में किया गया प्रवचन है। तो शुरू करते हैं। समान अवस्था में रहो। दुख क्यों? इंसान को हालात दुखी नहीं करते, वे इंसान को दुख नहीं देते, परंतु उनका ख्याल इंसान को दुखी करता है। कह रहे हो, अरे स्वामी जी, अमुक आदमी ने मुझे तबाह कर दिया, अमुक के कारण बड़ा नुकसान हुआ है। परंतु दूसरा कोई भी किसी को तबाह कर या नुकसान नहीं पहुंचा सकता। किसी को किसी व्यापार में नुकसान होता है तो उसकी हालत देखो, व्यर्थ दुखी हो रहे हो तथा चिंता करते रहते हो। कह रहे हो, स्वामी जी अब क्या होगा? कईयों का तो इन सदमों के कारण दिल टूट जाता है। यह सब आसक्ति व अहंकार के कारण होता है। यदि आप आसक्ति ना रखो तब कुछ भी अपना ना समझो तो फिर हानि लाभ कैसा? हाथ पांव चलाने चाहिए, परंतु उनमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिए तथा निश्चय रखना चाहिए कि जो होना होगा वह होता रहेगा। ऐसे कार्य करते रहोगे तथा ऐसा नहीं समझोगे कि मैं करता हूं तो फिर आपको किसी भी नुकसान होने पर दुख होगा ही नहीं। जो हो रहा है उस पर प्रसन्न रहो। सुख दुख, सर्दी गर्मी, हानि लाभ में सदैव समान रहो। इस प्रकार रहने से आपको कोई चिंता नहीं होगी। कहते हो कि भाई मुझे अमुक को कर्ज देना है, अमुक ने मुझसे धोखा किया है, फरेब किया है, उन तथा दूसरी दुनिया की चिंताओं में चूर होकर मनुष्य जन्म बर्बाद कर रहे हो। जो भी हो उस पर संयम करना चाहिए। आत्मा को जानोगे तो फिर आपको कोई भी दुख, कोई भी चिंता नहीं रहेगी। वास्तव में हालात खराब नहीं है, परंतु उनका ख्याल खराब करता है। वह अमूल्य जीवन नष्ट कर देता है। कैसी भी हालत हो परंतु अपने ख्याल समान रखो, ऊंचे रखो, स्वयं को समझो तथा स्वयं को पहचानो। ऐसा करोगे तो दुखी नहीं होगे। भेद कैसा? किसी सत्संगी ने पूछा, स्वामी जी आत्मा व परमात्मा एक है या नहीं? यदि एक है तो फिर हम सभी अलग अलग कर्म क्यों करते हैं? यद्यपि आत्मा व परमात्मा में कोई भेद नहीं है, परंतु कुछ लोग अज्ञान व भूल व शरीर को आत्मा समझते हैं। इस कारण ही परमात्मा शब्द भी काम में लाया जाता है। जैसे घट आकाश, मठ आकाश तथा महाबिखरे आकाश में कोई भेद नहीं है। घट अर्थात घड़े का, मठ अर्थात मकान का, आकाश तथा सारे आकाश में कोई भी भेद नहीं है। वैसे आत्मा व परमात्मा भी समान है। हम सबका आत्मा एक ही है। उस अज्ञानवश भेद दिखाई देता है तथा इसलिए ही एक दूसरे को दुख देते व परेशान करते हैं। कर्मों का फल तो प्रत्येक को अवश्य मिलना है। जब तक कर्म है तब तक स्वर्ग नर्क दुख सुख है। कर्मों अनुसार ही प्रारब्ध बनता है तथा उसका ही फल मिलता है। उसके अनुसार ही इंसान भिन्न भिन्न कर्म करते हैं। हमें कर्म करने से कोई भी नहीं रोक सकता, पर जो करेंगे उनका फल अवश्य भोगेंगे। याद रखो कि हमारा भीतर वाला हमें सावधान करता है तथा बुरे कर्मों से रोकता रहता है, परंतु हम उस भीतर वाले की ओर कोई ध्यान ही नहीं देते। उसको दबाकर मन की मलिनता के कारण बुरे कर्म करते हैं। यह सृष्टि बाजीगर के खेल की भांति है। उसमें अज्ञानवश भिन्न भिन्न खेल देखते हैं। जैसे सिनेमा हॉल के पर्दे पर कई फिल्में देखते हैं, परंतु बिजली के बिना कुछ भी संभव नहीं है। यदि बिजली ना होवे तो कोई भी एक्टर नजर नहीं आवे। इस प्रकार एक ही सत्ता रूप आत्मा है। वह अजर अमर तथा ना बुझने वाली ज्योत है। वह सबको चेतनता दे रही है। यह समझोगे तो जन्म मृत्यु के दुखों से छूटकर मुक्ति को प्राप्त करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो आज के सत्संग का आपने लाभ उठाया। मैं विनती करता हूँ स्वामी लीलाशाह से कि जो भी उनके द्वारा ये प्रवचन है वो हमें आत्मसात होने में मदद मिले और इन प्रवचनों का जो गूढ़ रहस्य है वो हम समझ कर अपने जीवन में उतार पाएँ। ऐसी मेरी इच्छा है। हर हर महादेव। धन्यवाद।